If I give the same answer every time, does it mean I am correct? इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के टॉपिक में हिडन है। आइए हम बात को समझते हैं। जैसा कि हम ये पहले ही जानते हैं, जब भी कोई मेजरमेंट ली जाए तो उस मेजरमेंट की कोई होती है स्टूडेंट्स ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, और एक वैल्यू हम मेजर करते हैं। हमारी मेजर्ड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एरर और अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स। अब आपकी ये मेजर्ड वैल्यू जितना एक्चुअल वैल्यू के पास होगी, इट मीन्स आपकी मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है। और आपकी बहुत सारी मेजर्ड वैल्यूज़ अगर आपस में क्लोज होंगी स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स ये वैल्यूज़ ज़्यादा प्रिसाइज हैं। सो मेजर्ड वैल्यूज़ का आपस में क्लोज होना ये प्रिसीजन है, और एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के पास होना दैट इज़ एक्यूरेसी स्टूडेंट्स। इसी बात को हम डार्ट बोर्ड गेम के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर हम एक मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू को इस डार्ट बोर्ड के सेंटर स्पॉट पे समझ लें, तो अब हमारी कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो इस डार्ट बोर्ड के ऊपर आएगी, वो जितना इस सेंटर स्पॉट से दूर होगी, इसका मतलब वो ट्रू वैल्यू से दूर होगी, उतना वो लेस एक्यूरेट होगी। तो मेजर्ड वैल्यू जितना सेंटर के पास मतलब मोर एक्यूरेट। अब सपोज कीजिए आप एक मेजरमेंट लेते हैं और वो इस डार्ट बोर्ड पर इस पॉइंट पर आ रही है। ये पॉइंट ए आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सेंटर स्पॉट से बहुत दूर है, यानी लेस एक्यूरेट है। और हर दफ़ा मेजरमेंट करने पर इसी स्पॉट के इर्द गिर्द आपके मेजरमेंट्स अगर आ रही हैं, तो आप इस टाइम प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन यही आपकी मेजर्ड वैल्यू मूव करके सेंटर स्पॉट के करीब कहीं चली जाए, तो इट मीन्स अब आपकी मेजरमेंट मोर एक्यूरेट हो गई है। और अगर उस मेजरमेंट को रिपीट करने पर आप इसके आसपास ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि आप प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। तो डार्ट बोर्ड गेम विन करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रिसाइज भी हों और एक्यूरेट भी हों। सो इन ऑर्डर टू विन अ डार्ट बोर्ड गेम यू नीड मोर एक्यूरेसी एज वेल एज मोर प्रिसीजन। आइए अब इसी आर्टिकल को हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये आर्टिकल समझाया गया है हमारी बुक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम प्रिसीजन डिफाइन करेंगे। प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। यानी स्टूडेंट्स आप अगर एक मेजरमेंट लेते हैं और उस मेजरमेंट को बार बार रिपीट करने पर अगर वैल्यूज़ क्लोज आ रही हैं, उनके दरमियान डिफरेंस आपस में कम है, तो दिस इज मीनिंग ऑफ प्रिसीजन डियर स्टूडेंट्स। So precision is the degree of repeatability of a measurement or closeness of measured values regardless of whether they are close to the true value or not dear students। यानी जो आप वैल्यूज मेजर कर रहे हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उन वैल्यूज का आपस में पास होना ये प्रिसीजन शो करता है, चाहे ये वैल्यूज ट्रू वैल्यू के पास हैं या नहीं। और प्रिसीजन डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिन की जाती है बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी और प्रिसीजन। यानी एक ही चीज़ के तीन नाम है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी कहा जाए, लीस्ट काउंट कहा जाए या प्रिसीजन कहा जाए। सो वी कैन डिफाइन a measurement is said to be more precise if it has less absolute uncertainty और लीस्ट काउंट, जिसे हम प्रिसीजन भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक मेजरमेंट उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी जितना उसका लीस्ट काउंट छोटा होगा डिवाइस का। तो द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज़ द मेजरमेंट एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीटर रूल शो किया गया है टू मेजर लेंथ, जिसका लीस्ट काउंट होता है स्टूडेंट 0.1 सेंटीमीटर। यानी मीटर रूल से मेजर करते हुए हमें जो एरर मिलेगा या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलेगी, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग मेजर करने पर जो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलेगी, दिस वुड बी कंपैरेटिवली लेस देन द मीटर रूल विच इज़ 0.01 सेंटीमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर मीटर रूल की निस्बत कम एरर देगा, कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देगा, इसलिए वर्नियर कैलिपर मीटर रूल की निस्बत ज़्यादा प्रिसाइज होगा स्टूडेंट। इसी तरह तीसरा डिवाइस आपको स्क्रू गेज दिखाया गया है, जिसका लीस्ट काउंट इवन वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना कम आपको नज़र आ रहा है,
0.001 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर इन तीन डिवाइसेस को कंपेयर किया जाए तो इसमें स्क्रू गेज इज़ द डिवाइस विच इज़ मोस्ट प्रिसाइज, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, यानी ये किसी भी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम देगा, इसलिए ये मोस्ट प्रिसाइज हो गया और मीटर रूल यहाँ पे लीस्ट प्रिसाइज हो गया। और अगर कल को कोई और डिवाइस भी आपको दिया जाता है जिसका लीस्ट काउंट स्क्रू गेज से भी कम हो तो वो स्क्रू गेज से भी ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो screw gauge is the most precise instrument among the three devices mentioned above because it has least absolute uncertainty or least count। यानी स्टूडेंट्स जब भी आपने किसी मेजरमेंट की प्रिसीजन देखनी है तो जस्ट यू नीड टू चेक द लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी देखना चाह रहे हो तो एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं होता मेजर्ड वैल्यूज का आपस में पास होना। एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू स्टूडेंट्स, यानी आपका मेजर्ड रिजल्ट या आपकी मेजर्ड वैल्यू जितना ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के पास होगी उतना आपकी वो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी हम कह सकते हैं अ मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट इफ इट हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेक्चर 1 में हमने परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के फार्मूलाज डियर स्टूडेंट्स लिखे थे। आपके सामने स्क्रीन पे किसी भी मेजरमेंट को कुछ इस अंदाज में लिखा जाता है, एम वी मीन्स मेजर्ड वैल्यू एंड प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। तो यहाँ से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर मेजरमेंट में निकालनी होगी तो आप लीस्ट काउंट को या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर दोगे मेजर्ड वैल्यू पर, और अगर यहीं से परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो आप लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। तो अगर हमें कभी दो मेजरमेंट्स दी जाएं और पूछा जाए इनमें से कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है, यू विल फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बोथ ऑफ द मेजरमेंट्स, और जिस मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आ रहा होगा दैट वुड बी मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मालूम की है, ओके और मीटर रूल का लीस्ट काउंट आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। यानी जो भी मेजरमेंट आएगी उसमें जो प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी वो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर। तो सपोज किया वैल्यू जो आई दैट इज 25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली अगर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की जाए तो आपने क्या करना है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर को इसकी मेजर्ड वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 0.4%। यानी मीटर रूल की इस रीडिंग के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मौजूद है वो 0.4% है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो मेजर्ड वैल्यू है अपनी ट्रू वैल्यू से 0.4% दूर है स्टूडेंट्स। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमने वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए कोई रीडिंग मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर मेजरमेंट। और आप जानते हो जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो मीटर रूल की निस्बत 10 गुना कम होता है, यानी 0.01 सेंटीमीटर। और ये भी याद रहे वर्नियर कैलिपर स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू मीटर रूल। तो इसकी मेजरमेंट हमने सपोज कर ली 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर इस मेजरमेंट का परसेंटेज अनसर्टेनिटी सॉल्व की जाए तो स्टूडेंट्स आप 0.01 को इसकी मेजर्ड वैल्यू 0.45 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आता है स्टूडेंट्स 2%। तो आप चेक कीजिए, हमने ये पढ़ा था कि जो वर्नियर कैलिपर है ये मोर प्रिसाइज है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर परसेंटेज में एरर को देखा जाए तो क्या वर्नियर कैलिपर का परसेंटेज एरर ज़्यादा नहीं है, और जो परसेंटेज एरर ज़्यादा देगा वो लेस एक्यूरेट होगा। इसका मतलब इस मिसाल में जो वर्नियर कैलिपर है वो मोर प्रिसाइज होने के बावजूद लेस एक्यूरेसी दे रहा है स्टूडेंट्स, और जो मीटर रूल था जो कि लेस प्रिसाइज था लेकिन एक्यूरेसी में स्टूडेंट्स विन कर गया है, यानी मोर एक्यूरेसी दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ X1 और X2 मेजरमेंट्स में से अगर कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है ये पूछा जाए तो हम कहेंगे डेफिनेटली X2 विच इज़ मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। यानी प्रिसिजन या प्रिसाइज मेजरमेंट बताने के लिए आपने जस्ट लीस्ट काउंट को देखा, जिसका लीस्ट काउंट कम था
वो ज़्यादा प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेसी को देखने के लिए हम रिलेटिव एरर या रिलेटिव मेजरमेंट को देखते हैं, यानी हम एरर को रिलेटिव टू द मेजर्ड वैल्यू देखते हैं इन परसेंटेज। सो परसेंटेज में जब देखा गया तो वर्नियर कैलिपर ने ज़्यादा एरर दिया, इसलिए वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज होने के बावजूद लेस एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे दे रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अक्सर ये बात पढ़ी हुई है कि प्रिसीजन इम्प्रूव करने से एक्चुअली हम क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या सीन है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो मोर प्रिसाइज होने के बावजूद लेस एक्यूरेट क्यों है? इसकी वजह है स्टूडेंट्स, जो वर्नियर कैलिपर है उसकी डोमेन ऑफ मेजरमेंट जो है वो स्मॉल वैल्यूज़ है। स्टूडेंट्स देखें 0.45 जो है दिस इज स्मॉल वैल्यू, और जो मीटर रॉड है इसकी जो डोमेन ऑफ मेजरमेंट है वो लार्ज वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब आप अगर खाली एरर देखोगे, खाली अनसर्टेनिटी देखोगे तो वो प्रिसीजन है, और अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखोगे, परसेंटेज एरर देखोगे तो दैट इज एक्यूरेसी। जिस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो मोर प्रिसाइज होगा, और जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो मोर एक्यूरेट होगा। स्टूडेंट्स इसका मतलब स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर एक्चुअली ये ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है मीटर रूल से, लेकिन यहाँ पे हमने इसको लेस एक्यूरेट क्यों कहा? क्योंकि स्टूडेंट्स जो मीटर रूल है यूजुअली लार्ज वैल्यूज़ को मेजर करता है और वर्नियर कैलिपर स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर करता है। और याद रहे जो हमारा एरर होता है वो स्मॉल वैल्यूज़ के हिसाब से परसेंटेज में ज़्यादा आता है और लार्ज वैल्यूज़ के हिसाब से परसेंटेज में कम होता है। जैसे सपोज कीजिए एक बंदा है, उसके 50 रुपीज़ गुम हो गए हैं इन कंपैरिजन टू 100 रुपीज़, तो ये नुकसान बनेगा 50% स्टूडेंट्स, यानी 50 रुपीज़ लॉस इन 100 रुपीज़। तो ये जो परसेंटेज लॉस आएगा 50/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इट वुड बी सिंपली 50%। लेकिन एक दूसरा केस है जिसमें 50 रुपीज़ का ही लॉस हुआ है स्टूडेंट्स, बट इन 1000 रुपीज़, यानी इन कंपैरिजन टू 1000 रुपीज़ अगर 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो इसको डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव लॉस कहेंगे। अगर आप खाली 50 रुपीज़ को देखोगे तो दैट इज़ एब्सोल्यूट लॉस। तो इसका परसेंटेज लॉस आप देखें वुड बी 50/1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस वुड बी 5%। तो आप देखें लॉस सेम था दोनों एग्जाम्पल्स में, लेकिन जब उस लॉस को रिलेटिव टू 100 रुपीज़ देखा गया दिस इज़ 50%, और उसी 50 रुपीज़ लॉस को जब 1000 रुपीज़ के रिलेटिव देखा गया तो लॉस बहुत कम आया 5%। इसका मतलब जनरल कॉन्टेक्स्ट में जब भी एक मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट को लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया जाएगा तो मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी में पीछे रह जाएगा, चूँकि मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और स्मॉल वैल्यूज़ में एरर परसेंटेज में ज़्यादा आता है, जैसा कि आपने इन दो मिसालों में देखा। लेकिन जो लेस प्रिसाइज होगा वो बड़ी वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ी वैल्यूज़ में एरर परसेंटेज में कम होता है। So in general context we can say that a device which is more precise that is less accurate। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रहे कि अगर आप कोई सिंगल मेजरमेंट मीटर रूल से भी ले रहे हैं और वही वर्नियर कैलिपर से भी ले रहे हैं तो इस दफ़ा वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज भी होगा और मोर एक्यूरेट भी होगा। यानी एक मेजरमेंट को मालूम करने के लिए अगर आप प्रिसीजन इम्प्रूव करेंगे तो एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम अपनी वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू है इसे फिक्स कर लेते हैं, से दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। अब यही रीडिंग जब मेजर की गई मीटर रॉड से या मीटर रूल से तो इस वैल्यू को लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, चूँकि मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। आइए अब इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। ये आएगी जी 0.1 इन कंपैरिजन टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इट वुड बी सिंपली 1%। और इसी रीडिंग को अब अगर मैं मेजर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर तो इस रीडिंग को स्टूडेंट्स कुछ यूँ लिखा जाएगा 10 पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आएंगे प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, चूँकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी ये मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब अगर आप इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी सॉल्व करें, यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, स्टूडेंट्स ये जवाब आएगा 0.1%। तो इस मिसाल में स्टूडेंट्स आप देखिए जो वर्नियर कैलिपर है
तो ज़्यादा प्रिसाइज तो होता ही है हमेशा एज़ कम्पेयर टू मीटर रॉड। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें ये एक्यूरेसी में भी विन किया है। क्या इसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मीटर रॉड से कम नहीं दी स्टूडेंट्स? मीटर रॉड ने 1% एरर दिया है और वर्नियर कैलिपर ने जस्ट 0.1% दिया है। तो इस मिसाल में आपने देखा कि वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देने के साथ साथ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट भी दे रहा है। यानी एक मेजरमेंट को डिफरेंट डिवाइसेस से मेजर किया जाए तो वो मेजरमेंट जो ज़्यादा प्रिसाइज होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होगी। तो इस केस में प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। लेकिन किताब में जो मिसाल थी स्टूडेंट्स, वहाँ पे मीटर रूल को कंपेयर किया जा रहा था वर्नियर कैलिपर के साथ इन देयर डोमेन्स। और मीटर रॉड चूँकि बड़ी वैल्यूज़ मेजर करता है, उसकी डोमेन बड़ी वैल्यूज़ को मेजर करना है, और वर्नियर कैलिपर स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर करता है। तो अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए अगर आप इनकी एक्यूरेसी चेक करोगे तो तब रिजल्ट क्या आएगा, जो चीज़ ज़्यादा प्रिसाइज होगी वो लेस एक्यूरेट हो जाएगी, जैसा कि किताब में समझाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यही बातें अब हम कंक्लूड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। Thus, the reading 25.5 centimeter taken by meter rule is although less precise, but it is more accurate, having less percentage uncertainty or error. Whereas the reading 0.45 centimeter taken by vernier caliper is more precise but is less accurate. ये वही बात है स्टूडेंट्स जो पीछे हमने अभी समझी है, इसको हमने कंक्लूजन में लिख दिया है। लेकिन याद रहे, अगर ये वर्नियर कैलिपर इस टाइम एक्यूरेसी में पीछे रह गया है देन द मीटर रूल, तो इसकी वजह ये है कि मीटर रूल एक्चुअली स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर करता है। इसका मतलब ये जो रीडिंग 0.45 सेंटीमीटर आई है स्टूडेंट्स, जिसमें ये एरर हमारे पास 2% आ रहा है, ये स्मॉल वैल्यू रिक्वायर करती है कि इसे और अच्छे इंस्ट्रूमेंट यानी और मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए, तो फिर ये 2% से भी कम एरर देगा। यानी अगर मैं इसी रीडिंग को जो 0.45 सेंटीमीटर है, इसे अगर मैं स्क्रू गेज से मेजर करूं जिसका लीस्ट काउंट मज़ीद 10 गुना कम होता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, तो देखें तब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो 2% से और मज़ीद कम होकर 0.2% हो जाएगी। यही बात यहाँ पे हम करेंगे अभी। इन फैक्ट इट इज़ द रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। द स्मॉलर अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कभी आपने कपड़े की दुकान पे गए हो, आपने उससे कहा हो जी 2 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, तो क्या वो शॉपकीपर आपको कपड़ा जो है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर करके देता है कि मीटर रूल से मेजर करके देता है? ऑफ कोर्स मीटर रूल से मेजर करके देता है क्योंकि कपड़े की लेंथ लार्ज है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक वायर का डायामीटर निकालें तो वहाँ वैल्यू बहुत स्मॉल है, वहाँ हमें वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ लार्ज हैं तो आपको मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर वैल्यू स्मॉल हैं जिनमें परसेंटेज एरर ज़्यादा आने का चांस होता है, उनको मेजर करने के लिए फिर हम मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड शॉप पर जाया जाए तो वहाँ पर आपको बड़े प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे जो कि इवन ग्राम और मिलीग्राम में मेजर कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो जो गोल्ड है इसकी बहुत हाई प्राइस है और इसमें अगर 1 ग्राम 2 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया तो अच्छी खासी कॉस्ट बनेगी स्टूडेंट्स। लेकिन यही अगर आप लोहे की दुकान पे चले जाएं जहां 50 किलो 100 किलो 200 किलो लोहा बेचा जाता है, तो वहाँ कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वहाँ आपने बड़ी वैल्यूज़ मेजर करनी है और बड़ी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में जो परसेंटेज लॉस होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, वो कम आती है। So we can say here the measurement 0.45 centimeter demands that a more precise instrument such as micrometer screw gauge with the least count of 0.001 centimeter should have been used. ये स्टेप यहाँ पे अब करके दिखाया तो नहीं हुआ बुक में, आइए हम यहाँ पे करते हैं वही पिछली वैल्यू जो 0.45 हमने मेजर की थी विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। जब इसे स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो ये 4-5 के बाद थर्ड प्लेस भी हमें बताएगा, वो हमने 0 मान ली, प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। तो आइए जी अब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.001 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो स्टूडेंट्स ये जवाब आएगा 0.2%। तो देखें जब यही रीडिंग मेजर की गई थी वर्नियर कैलिपर से तो एरर 2% आ रहा था,
लेकिन जब हमने प्रिसिजन को इम्प्रूव किया तो आप देखें परसेंटेज एरर पहले से कम हो गया और वैल्यू की एक्यूरेसी बेहतर हो गई। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट लार्ज वैल्यूज आर मोर एक्यूरेट देन स्मॉल वैल्यूज। दैट्स व्हाई we do not need a more precise instrument to measure large values. But in order to measure small values, we need a more precise instrument in order to obtain acceptable accuracy. और एक और बात यहाँ नोट कीजिए कि प्रिसीजन फिक्स होती है किसी भी मेजरमेंट की, लेकिन एक्यूरेसी चेंज होती रहती है बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। यानी मेजर्ड वैल्यू अगर बड़ी होती जाएगी तो एक्यूरेसी बेहतर होती जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, और अगर मेजर्ड वैल्यू छोटी होती जाएगी तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए वहाँ हमें मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। At last, we can say we can never make an exact measurement. The best we can do is to come as close as possible within the limitation of measuring instrument. अब इसी सिचुएशन को स्टूडेंट्स वही डार्ट बोर्ड गेम के ज़रिए हम यहाँ पे शो कर देते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी यहाँ बताया था कि अगर डार्ट बोर्ड का सेंटर जो है ट्रू वैल्यू मान लिया जाए तो फिर आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से आए कि बिल्कुल क्लोज भी हो आपस में लेकिन आपकी ट्रू और एक्चुअल वैल्यू से दूर हो, तो इस टाइम आप एक्यूरेट तो हरगिज़ नहीं हैं लेकिन प्रिसाइज ज़रूर हैं, क्योंकि प्रिसीजन देखने के लिए मेजरमेंट वैल्यूज़ का आपस में क्लोजनेस देखा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं मीटर रूल से कोई वैल्यूज़ लेता हूँ, चूँकि मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी मेजर्ड वैल्यूज़ उनके दरमियान डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर ही होगा स्टूडेंट्स। यानी लीस्ट काउंट को स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। कोई भी डिवाइस अपने लीस्ट काउंट के स्टेप्स में मेजर करता है। यानी अगर कोई वैल्यू आई है 7.4 तो वो नेक्स्ट क्या हो सकती है 7.5, 7.6। तो आप देख लें इन वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर के पास आ रहा है जी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैंने वर्नियर कैलिपर की बात करूँ, चूँकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो इसकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरह होंगी 7.42, 7.43। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स देखिए, क्या वो 0.01 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं है? तो क्या कहेंगे कौन सी वैल्यूज़ आपस में ज़्यादा क्लोज हैं? 7.4 और 7.5 ज़्यादा क्लोज है कि 7.42 एंड 7.43 ज़्यादा क्लोज? ऑफ कोर्स 7.42 एंड 7.43 ज़्यादा क्लोज है। तो इस टाइम आप देखें अगर आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ आपस में तो पास हैं तो आप प्रिसाइज तो हैं, लेकिन अगर आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है तो इस टाइम आप एक्यूरेट तो हरगिज़ नहीं है लेकिन प्रिसाइज ज़रूर हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ आपस में भी पास हैं और ट्रू वैल्यू के भी पास हैं, तो इस टाइम आप मोर एक्यूरेट भी होंगे और मोर प्रिसाइज भी होंगे। इसी तरह थर्ड केस ये बन सकता है स्टूडेंट्स कि आप एक्यूरेट तो हों, यानी आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ सेंटर के पास आ रही है यानी ट्रू वैल्यू के पास आ रही हैं, लेकिन आपस में वो कुछ ज़्यादा पास नहीं है, यानी इस टाइम आप प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट हैं स्टूडेंट्स। और एक फोर्थ वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ ना आपस में पास हैं ना एक्चुअल वैल्यू के पास हैं, यानी ना आप एक्यूरेट हैं ना आप प्रिसाइज हैं। सो इस मिसाल में मेजर्ड वैल्यूज़ लेस एक्यूरेट होने के साथ साथ लेस प्रिसाइज भी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।